आप सोशल मीडिया पे मीम बनाते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि मीम कब गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में मीम बनाना, जोक करना किसी के बारे या कोई गलत अफवाह को शेयर करना, ये सब कानूनी अपराध है। क्या आप जानते हैं कि ये डेफेमेशन के अंदर आ सकता है? और क्या आप ये जानते हैं कि सोशल मीडिया में तो आप एक जोक समझ के आप आगे सबके साथ शेयर कर रहे हैं, वो एक दिन आपको बहुत मुश्किल में डाल सकती है। अगर आंसर है किसी और का आप रेपुटेशन डैमेज कर रहे हैं या किसी और को आप हार्म कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ये मीम बनाना, जोक बनाना, ये डेफेमेटरी माना जाएगा। तो अब हम ये समझे कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हर इंडियन को मिला हुआ है, क्या वो किसी के रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ कर सकता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। अब हम समझते हैं कि लॉ क्या कहती है। अगर आपने किसी इंसान के बारे कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे उनका रेपुटेशन खराब होता है, उनका नाम खराब होता है, तो ऐसे केस में ये डेफेमेशन माना जाएगा। डेफेमेशन इन इंडिया दो टाइप के हैं, एक है सिविल डेफेमेशन और दूसरा है क्रिमिनल डेफेमेशन। सिविल डेफेमेशन में आप जब किसी को सू करते हैं तो आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, वेयरएज क्रिमिनल डेफेमेशन में जिस इंसान ने आपको डिफेम किया उनको पनिशमेंट मिलती है और साथ में फाइन भी होता है। तो पहले हम समझते हैं कि सिविल डेफेमेशन क्या है। अगर किसी के स्टेटमेंट से किसी का रेपुटेशन हर्ट होता है तो ऐसे केस में सिविल लॉ कहती है कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। एक बहुत फेमस केस है राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी, 2006 का जजमेंट है, जिसमें स्वामी ने कमीशन में लेट एडवोकेट जेठमलानी के लिए कहा कि उन्होंने LTTE से पैसे लिए हैं और वो एलिगेशन मिस्टर जेठमलानी ने कहा डेफेमेटरी है, वो उन्हें कोर्ट में ले गए। कोर्ट ने कहा कि कमीशन के प्रोसीडिंग्स में कुछ भी कहा गया को बिल्कुल प्रिविलेज नहीं मान सकते हैं। अगर वो मैलिशियस इंटेंशन से बोला गया है तो वो डेफिनेटली डेफेमेशन के दायरे में आता है। मिस्टर जेठमलानी जीत गए और उनको सुब्रमण्यम स्वामी ने 5 लाख रुपए डैमेजेस में दिया है। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट अननेसेसरी हो, डेफेमेटरी हो, तो प्रिविलेज का प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। दूसरे केस में आइए जो कि क्रिमिनल डेफेमेशन है अंडर द लॉ। ऐसे केस में या तो आप लाइबेल के लिए गिल्टी होते हैं। लाइबेल का मतलब है जब कोई चीज आप पब्लिश करते हैं लिखित में, और स्लैंडर जब आप कोई चीज कहते हैं वीडियो के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू। तो ऐसे केस में 2 साल का पनिशमेंट और फाइन या दोनों हो सकता है, और ये चीज कई बार हो चुकी है। एक केस है जो कि 2017 का है, मोहम्मद अब्दुल्ला खान वर्सेस प्रकाश के, जिसमें न्यूज़पेपर के मालिक ने कहा मेरे पेपर में जो भी पब्लिश हुआ है वो डेफेमेटरी अगर है तो मैं उसके लिए लायबल नहीं हूँ क्योंकि मेरे एडिटर ने पूरा कंटेंट तैयार किया। तो कोर्ट ने कहा नहीं, एडिटर के साथ मालिक भी लायबल है और ऐसे केस में उनको भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं लीगल एलिमेंट्स। डेफेमेशन तब होता है जब स्टेटमेंट किसी इंसान के बारे में हो जो फॉल्स है और जिसकी वजह से उनका रेपुटेशन खराब होता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे आप जो चाहते हैं आप वो नहीं कह सकते हैं। आप सतर्क रहिए क्योंकि कल को कोई भी इंसान जिसके अगेंस्ट मीम बने हैं या जिसके अगेंस्ट गलत चीजें स्प्रेड हो रहा है वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और डेफेमेशन केस फाइल हो सकता है, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको फायदा हुआ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए ताकि लोग समझ सके कि सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें कुछ भी कहें, किसी को डिफेम करें, किसी के बारे गलत लिखें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।